नमस्कार, आप देख रहे हैं सोम सागर और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 546 फसल अवशेष जलाने के मामले तक छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी व रायसेन जिलों में सर्वाधिक घटनाएं पर्यावरण विभाग ने सख्ती बढ़ाई। कुल्लू नेशनल पार्क में आज मादा चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में छोड़ा गया। सुरक्षित चीता के तहत वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 5 और 6 दिसंबर से इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों में तेज शीतलहर चलेगी। न्यूनतम तापमान में तीखी गिरावट की संभावना। पचमढ़ी में 6.7 डिग्री तापमान दर्ज। प्रदेश में सर्दी का असर तेज। सुबह शाम कोहरे की परत। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की। एमपी नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 1 के लिए आज आवेदन का अंतिम दिन। संशोधित मेरिट लिस्ट कल जारी होगी। मेडिकल छात्रों की गतिविधि बढ़ी। 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी। द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा। कई अहम विधेयकों पर चर्चा संभावित। उत्तर भारत में बर्फबारी के प्रभाव से एमपी में कड़ाके की सर्दी की चेतावनी। बुजुर्गों, बच्चों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी। कृषि विभाग ने खेतों में पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने पर वैकल्पिक प्रबंध के सुझाव दिए। चीता प्रोजेक्ट, इको टूरिज्म और वन संरक्षण को लेकर राज्य सरकार सक्रिय। पर्यावरण प्रेमियों में उत्साह। वन क्षेत्र में नई गतिविधियां तेज ठंड, कोहरे और हवा की नमी बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित। स्कूलों, यात्राओं पर असर। लोगों में मौसम अनुसार तैयारी की अपील। व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंचेंगे। दौरे में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर उच्च स्तरीय बातचीत तय। कई अहम करारों की। भारत और रूस में 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, सहयोग और रक्षा उत्पादन से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते होने के संगे दोनों देशों की टीमों में गतिविधि थी। एरो पार्ट्स निर्माता एइकस ने अत्याधुनिक विमान पार्ट्स निर्माण और वैश्विक सप्लाई बढ़ाने के लिए आईपीओ लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार की तैयारी थी। भारत की स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की मांग की है ताकि ग्रिड आपूर्ति स्थिर रह सके। नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति नियम और सख्त किए जाएंगे। आरबीआई के डॉलर बेचने के प्रयासों के बावजूद रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। 90 के पार। विदेश निवेश और आयात लागत पर असर की आशंका। विशेषज्ञों का अनुमान है कि रुपया कुछ हद तक स्थिर रह सकता है, लेकिन अमेरिका भारत व्यापार समझौते के अंतिम दौर तक सुधार की राह मुश्किल बनी रही। सरकार ने नए स्मार्टफोनों में पूर्व स्थापित अनिवार्य साइबर सुरक्षा ऐप को लागू करने का आदेश वापस लिया। निजता संबंधी आपत्तियों और उद्योग के विरोध के बाद फैसला बदला गया। केंद्र सरकार ने रक्षा, उर्वरक और रसोई गैस सब्सिडी समेत कई क्षेत्रों के लिए करीब 414.55 अरब अतिरिक्त खर्च की मांग की है। संसद में प्रस्ताव पेश। देश में तकनीकी कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों ने डेटा सेंटर निवेश तेज किया, लेकिन बिजली और पानी की कमी जैसी संसाधन सीमाएं अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। नेवी डे 2025 पर भारतीय नौसेना का वीरता, समुद्री सुरक्षा में योगदान और 1971 के ऐतिहासिक विजय अभियान को याद किया गया। नौसेना अधिकारियों का भव्य सम्मान समारोह हुआ। ब्रिटेन सरकार ने लंदन में प्रस्तावित यूरोप का सबसे बड़ा चीनी दूतावास प्रोजेक्ट तीसरी बार रोक दिया। सुरक्षा चिंताओं, संवेदनशील सरकारी इलाकों की नजदीकी को वजह बताया गया। एयरबेस ने तकनीकी खराबी के कारण 6000 A320 विमानों को वापस बुलाया था। कंपनी ने सॉफ्टवेयर खामी ठीक कर अधिकांश विमानों को सुरक्षित संचालन में लौटा दिया। निवेशकों को राहत। सोमवार की गिरावट के बाद आज विश्व शेयर बाजार में तेजी लौटी है। बॉन्ड और क्रिप्टो में भी स्थिरता दिखी, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता के बीच थोड़ी राहत हुई है। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस भवन पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लगा दिया गया है। ट्रंप जल्द ही रवांडा और कांगो नेताओं के बीच शांति समझौते की मेजबानी करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आज 6% तक गिर गई। नवंबर में भी भारी गिरावट दर्ज हुई थी, जिसमें जोखिम वाले निवेशों से लोग दूरी बना रहे हैं। सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोम सागर न्यूज।